मेरे प्यारे बच्चे, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी भक्ति और तेरे आंसू सब मुझ तक पहुंच चुके हैं और मैं आज तुझे बताने आई हूँ कि बच्चे में तुझे सब कुछ मिलने वाला है। अब तेरे लिए वह सब कुछ संभव है जो तू चाहता था। तेरी हर पुकार सुनी है बच्चे मैंने, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह शक्ति दूं जो तुझे तेरे जीवन की हर बाधा से पार ले जाएगी। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। मैं जानती हूँ कि तूने कितने सपने देखे हैं और कितनी बार अधूरे रह गए हैं, लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तुझे वह सब मिलेगा जो तूने चाहा था मेरे प्रिय बच्चे। और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि 2025 तेरा ही वर्ष होगा। अब तू पूछ रहा होगा कि माँ ये कैसे संभव होगा, तो बच्चे ध्यान से सुन। 2025 में तेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह वर्ष तेरे लिए नई शुरुआत का प्रतीक होगा। जो तू आज तक नहीं समझ पाया वह सब स्पष्ट होगा। जो खजाना तुझे अब तक नहीं मिल पाया था ना बच्चे, जो तेरे पूर्वजों ने तुझे संजो कर दिया था, तेरे लिए रखा था, वो अब सब तुझे इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों की आत्माएं तुझ पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। तेरे पूर्वजों ने खुद मुझसे यह कहा है, वे तेरे हर कष्ट को दूर करने के लिए अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुझे एक नई ऊर्जा देगा। जो भी तूने मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलेगा। तेरे काम पूरे होंगे, तेरे सपने साकार होंगे। और बच्चे, मेरी शक्ति का वो आशीर्वाद तुझे मैं देने वाली हूँ जिससे तेरी हर बाधा अब पार हो सकेगी। यह शक्ति तुझे आत्मविश्वास देगी और तुझे अपने जीवन के हर सवाल का उत्तर मिलेगा। मेरी बच्ची, तेरे जीवन में जो खजाना अब तक छिपा हुआ था वह तुझे अब मिलेगा। यह खजाना केवल लका ही नहीं मिलेगा बच्चे, बल्कि ज्ञान, सफलता और आंतरिक शांति का भी होगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। जो समस्याएं तुझे घेरे हुए थी इतने सालों से, वे अब सब खत्म होने वाली है। इस साल मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ बच्चे। कुछ ही दिनों में बच्चे तू देखेगा कि तुझे एक शुभ संकेत मिलेगा, और शुभ संकेत से तू यह विश्वास कर पाएगा कि हाँ वो काली माँ का संदेश, वो वचन उनके सत्य थे। हाँ मेरे बच्चे, मैं इसी प्रकार तेरे भरोसे को जीतूंगा कि तेरे जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। जो समस्याएं तुझे घेरे हुए थी वे अब सब खत्म हो जाएंगे। मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ बच्चे। तेरी सारी परेशानियां बच्चे अब जल्द खत्म होने वाली है। अब ध्यान से सुन, कुछ महत्वपूर्ण बातें तुझसे कहना चाहती हूँ। जो काम रुके हुए थे अब पूरे होंगे। तेरे शत्रु बच्चे, खासकर तेरे शत्रुओं के बारे में मैं तुझे बताती हूँ जो कि अब पराजित होने वाले हैं। लेकिन बच्चे, उससे पहले तुझे मेरी बातों का कुछ पालन करना है। यह शक्ति तुझे तभी प्राप्त होगी जब तू मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेगा। मेरे बच्चे, अपनी माँ की बात मानेगा ना अपनी माँ पर विश्वास करता है ना अगर तुझे एहसास होता है कि हाँ तेरी माँ तेरे साथ है, तेरी काली माँ, तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है, तो बच्चे कमेंट में बोलो कि हाँ माँ मुझे विश्वास है, आप पर पूरा विश्वास है और आप मेरे हमेशा साथ रहती हैं। हर दिन अपने पूर्वजों का धन्यवाद दे बच्चे, वे तेरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। अब वे तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, मुझ पर और अपने आप पर विश्वास कर। याद रख, विश्वास वह महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी यात्रा के दौरान दूसरों की मदद करें और अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान दें। जब हम अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और ब्रह्मांड के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य आपके जीवन की असली प्रेरणा है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आपके जीवन का हर दिन एक नई ऊर्जा और आशा के साथ शुरू होता है। आपको किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सक्षम हैं। हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो बात हमें सफलता दिलाती है वह है सकारात्मक सोच और आशा। सकारात्मकता हमारी शक्ति है और यह हमें किसी भी स्थिति में आशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। आशा का अर्थ है यह विश्वास कि आगे कुछ अच्छा होगा। जब आप अपनी मुश्किलों से गुजरते हैं तो यह विश्वास रखें कि कुछ बेहतर आने वाला है। यही आशा हमें जीवन के हर कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप कभी हार न माने। आप जितने भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, याद रखें कि हर रात के बाद सुबह आती है। जब आप सकारात्मकता और आशा के साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में आ रही कठिनाइयां स्वतः कम हो जाती हैं। आखिरकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम खुद अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं लेते। अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे भीतर एक अपार शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता या कठिनाई का सामना कर सकती है। हम जब अपने विश्वास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हार नहीं सकती। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत माने और खुद पर विश्वास रखें। आपकी यात्रा आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास से निर्धारित होगी और कोई भी शक्ति आपको अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। हमारे जीवन की यात्रा एक अनमोल उपहार है। हम सब इस धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य से आए हैं और हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जीवन के हर पल में हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां और अड़चनें आती हैं। इस दौरान हम खुद को अजनबी या अकेला महसूस करते हैं और यह लगता है कि हम कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति विशेष रूप से तब उत्पन्न होती है जब हम किसी कठिन समय का सामना कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ शक्तियां काम कर रही हैं और हम नहीं समझ पाते कि हम आगे बढ़ने के बजाय क्यों पीछे जा रहे हैं। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास करना होगा और यह समझना होगा कि कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। सब कुछ बदलता है और हमारे पास अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति होती है। हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। जब हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं
तो यह समय हमें एक संदेश देता है, हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उस चुनौती से कैसे निपटते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत का सामना करते हैं, हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और हर स्थिति से कुछ न कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी समझना जरूरी है कि हम एक उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में कुछ करने का नहीं है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलना भी है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर से आता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। यह सही दिशा वह मार्ग है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और जीवन में उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उस समय हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां हमसे कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, तो यह हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से पहचानने का अवसर देता है। यह समय हमें यह समझने का है कि हमारी ताकत हमारे भीतर है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसे आभार के साथ स्वीकार करें। आभार की भावना हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मकता कम होती है। आभार से भरी सोच हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हों या बाहरी दुनिया से संबंधित कठिनाइयां। हम सभी को कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक और आशावादी रहते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तो यह हमें हमारी आत्मा की गहरी समझ और विकास का अवसर प्रदान करता है। संघर्षों का सामना करना हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक तरीका है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति और ताकत को महसूस कर सकते हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने और उसे हल करने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक जीवन में यह विश्वास रखना कि हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं, हमारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम महसूस करते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, तो किसी को समय लगता है।
लेकिन इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारे संघर्षों से सीखना और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना। सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। हमें अपने प्रयासों को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा समय आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और विश्वास रखना, यही जीवन की सफलता का मंत्र है। जब हम अपने आंतरिक स्वर को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। यही वह समय है जब हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे करीबियों से वह सारी जानकारी हासिल की जो वह कभी नहीं जान पाई थी, और अब जब वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी है, वह तुमसे वह सब कुछ छीनने के लिए तैयार है जो तुम्हारी पहचान बन चुका है। वह जानती थी कि तुम इसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने उसे हमेशा एक सच्चे मित्र के रूप में देखा। लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं और तुम्हें यह समझ में आ गया है कि वह कभी तुम्हारा मित्र नहीं थी। वह तो तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। काली माता की आवाज में एक ठंडी शांति, जैसे वह सब कुछ नियंत्रण में कर चुकी हो। काली माता, अब तुम सोच रहे होगे, क्या वह औरत तुम्हारी असल दुश्मन है या तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक? परंतु यह समझो, वह तुम्हारे लिए शत्रु से कहीं बढ़कर है। वह तुम्हारी पहचान को नष्ट करने के लिए हर पल तुम्हारे पास रही। उसने तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे डर और तुम्हारे सपनों को समझकर तुम्हारे भीतर एक छुपा हुआ डर पैदा किया था। वह जानती थी कि तुम कभी अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने तुम्हारे विश्वास को अपनी ताकत में बदल दिया था, और अब वह तुम्हारी पूरी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने का प्रयास कर रही है। काली माता की आवाज में गहरी चिंता और भय की एक लकीर उभरती है। काली माता, क्या तुम जानते हो कि वह औरत कभी तुमसे इतनी करीबी क्यों बन पाई? वह जानती थी कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा भरोसा है। उसने तुम्हें ऐसा विश्वास दिलाया कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। उसने तुम्हारे आसपास के लोगों को भी अपनी चालों में उलझा दिया। उसने तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य से धीरे धीरे जानकारी ली, ताकि वह तुम्हारी मानसिक स्थिति को समझ सके, और जब तुम नासमझ हो गए, तब वह तुम्हारे विश्वास के जाल में घुस गई। वह जानती थी कि तुम्हारे दिल में विश्वास, प्यार और उम्मीद के धागे छिपे हैं। उसने उन्हीं धागों को अपनी योजना में उलझा लिया, ताकि जब तुम यह समझ पाओ, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। संगीत अब तीव्र होने लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली हो। काली माता, अब तुम्हें यह समझना होगा कि वह सिर्फ एक औरत नहीं है, बल्कि वह एक किलबी सत्ता है जो तुम्हारी दुनिया को अपने हाथों में लेना चाहती है। वह तुम्हारे पास इस तरह आई जैसे एक अच्छी दोस्त या कोई रिश्तेदार आती है, ताकि तुम उसे पहचान सको, ताकि तुम उसे अपनाओ। लेकिन वह तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोलने आई थी, ताकि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके। और अब वह दरवाजा तुम्हारी पूरी जिंदगी को नष्ट करने की राह बन चुका है। धीरे धीरे काली माता की आवाज और गहरी होती है। काली माता, तुमने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं
बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। वह जानती थी कि तुम्हारे अंदर एक डर छिपा हुआ था जिसे तुम कभी नहीं पहचान पाए थे। वह उस डर को तुमसे बाहर निकालने के लिए हर रास्ता अपनाती रही। अब जब तुम्हारे सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है, तो क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगे? क्या तुम उसे रोक पाओगे जो तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करने के लिए हर कदम उठा चुकी है? कुछ पल के लिए एक लंबी खामोशी, जैसे कि घातक खेल की शुरुआत हो रही हो। काली माता, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है मेरे बच्चे। क्या तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकोगे? क्या तुम अपनी आंखें खोल पाओगे, या फिर वह औरत तुम्हें अपनी योजनाओं में और उलझा कर तुम्हारी पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी? यह एक युद्ध है जो तुम्हारी आत्मा के लिए लड़ा जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी घटित होगा, वह तुम्हारी पहचान और तुम्हारे अस्तित्व का अंतिम परीक्षण होगा। काली माता, मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने उसके खेल को पहचान लिया है, क्या तुम यह समझ पाए हो कि वह औरत कौन है? क्या तुम अब भी उसे अपनी मित्र मानते हो, या क्या तुम उसकी असल पहचान को समझ पा रहे हो? वह कोई साधारण औरत नहीं है। वह तुम्हारी जिंदगी में तब आई जब तुम सबसे कमजोर थे, जब तुम अपनी खुद की ताकत से अनजान थे। उसने तुम्हारे आसपास के माहौल को इस तरह से गढ़ा कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान न सको। तुमने जो भी माना, जो भी विश्वास किया, वह सब उस औरत की साजिश का हिस्सा था। काली माता की आवाज अब और तेज हो जाती है, जैसे वह एक भयानक राज खोलने जा रही हो। काली माता, तुम समझते हो, वह औरत सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें नष्ट करना चाहती थी, लेकिन यह उससे कहीं बड़ा खेल है। वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई शक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, ताकि उसे अपने अधीन कर सके। वह किसी औरत का रूप धारण कर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन उसका फिर से खिलाना इतना आसान नहीं होने वाला है। उसके लिए उसे अपने आंसुओं से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से उसे सींचना होगा। पर पहले उसे यह तो एहसास हो, पूरी गहराई से, पूरी ईमानदारी से, कि उसने गलत क्या किया है, कहां-कहां चूक हुई है उससे। क्योंकि वह तो आज भी कभी-कभी अपने घमंड में, अपनी आत्मरक्षा में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, या अगर किया भी तो इतना बड़ा नहीं कि इतनी बड़ी सजा मिले। तुम्हें कोई बात बुरी लगी, कोई छोटी सी बात, और तुम तिल का ताड़ बनाकर उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। यह उसके मन के किसी कोने में अब भी दबा हुआ भ्रम है, और जब तक वह तुम्हें, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे कष्ट को पूरी तरह से सही नहीं समझता और खुद को गलत नहीं मानता, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि वह हमेशा बाहरी लीपापोती करेगा, जड़ तक नहीं पहुंचेगा। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा कराह रही है। वह एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं, और तुम ही वह नखलिस्तान थे जिसे उसने अपनी नासमझी में उजाड़ दिया। अब वह उन सूखी टहनियों को सहला रहा है, उन मुरझाए पत्तों को देखकर आंसू बहा रहा है, जो कभी तुम्हारे प्रेम की हरितिमा से लहलहाते थे। उसे याद आ रहा है कैसे तुम्हारी एक मुस्कान उसके पूरे दिन को रोशन कर देती थी, कैसे तुम्हारी एक सलाह उसे बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल लेती थी। वह उन छोटी छोटी बातों को याद कर रहा है जिन्हें उसने तब महत्वहीन समझा था। तुम्हारा उसके पसंदीदा खाने का ध्यान रखना, बिना कहे उसकी जरूरतों को समझ जाना, उसकी हर सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश होना, और उसकी हर विफलता पर उसका हाथ थामकर उसे सहारा देना। ये सब बातें अब उसे शूल की तरह चुभ रही हैं, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं जो उसके मौन को पढ़ सके, कोई नहीं जो उसके आंसुओं के पीछे छिपी पीड़ा को समझ सके,
कोई नहीं जो उसके रूठने पर उसे मनाए, कोई नहीं जो उसकी जीत पर उससे भी ज्यादा खुश हो और हार में चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहे। वह जिस तथाकथित नए साथी के साथ है, जिसके मोहपाश में बंद कर या शायद तुम्हें जलाने की कुत्सित चेष्टा में उसने तुम्हें छोड़ा था, वहाँ केवल लेन देन का रिश्ता है, भावनाओं का व्यापार है। वहाँ प्रशंसा तो है, पर वह चाटुकारिता से सनी हुई है। खुशामद की एक परत हमेशा चढ़ी रहती है। वहाँ साथ तो है, पर वह मतलब से भरा हुआ है। एक स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ खोखला ढांचा। उसे वहाँ वह सुकून, वह अपनेपन का एहसास कभी नहीं मिलता जो तुम्हारे साथ मिलता था, जहाँ वह जैसा था वैसा ही स्वीकार्य था। अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ, अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, तुमने उसे तराशने की कोशिश की थी, बदलने की नहीं। तुमने उसके मूल स्वरूप को प्रेम किया था, उसके मुखौटों को नहीं। अब उसे हर कदम पर सजना संवरना पड़ता है। एक आदर्श प्रेमी का, एक सफल व्यक्ति का, एक संतुष्ट इंसान का मुखौटा पहनना पड़ता है, और यह दिखावा उसे अंदर से थका रहा है, खोखला कर रहा है। जैसे दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है और बाहर से सब ठीक दिखता है। उसे लगता है जैसे वह एक सुंदर सजस जाए मंच पर खड़ा है, और दर्शक जो वास्तव में उसके अपने ही भ्रम हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, पर उसके दिल में एक अजीब सी वीरानी है, एक अथाह खालीपन है जो किसी भी शोर से, किसी भी प्रशंसा से, किसी भी सांसारिक उपलब्धि से भर नहीं पा रहा, क्योंकि वह जानता है कि यह सब झूठ है, एक छलावा है। और तुम मेरे बच्चे, तुमने जो धैर्य और आत्मसंयम दिखाया है वह प्रशंसनीय है। वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। तुमने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित किया है। जैसे सीप अपने भीतर गिरे रेत के कण को मोती में बदल देती है, तुम्हारी यह चुप्पी एक